बहुत समय पहले की बात है। स्वर्लोक नाम का एक अद्भुत राज्य था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ हवा में भी संगीत बहता था। पंछियों की चहचहाहट से लेकर नदियों के बहाव तक हर चीज से मधुर ध्वनि निकलती थी। स्वर्लोक की यह अद्भुत शक्ति संगीत मणि से आती थी, एक जादुई पत्थर जो महल के मध्य में स्थित था। यह मणि पूरे राज्य की धुन को नियंत्रित करता था। इसकी चमक जितनी तेज होती, स्वर्लोक की संगीत शक्ति उतनी ही मधुर होती। लेकिन कुछ सालों पहले संगीत मणि की चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे स्वर्लोक की धुनें अधूरी और कमजोर होने लगी। लोग गाते लेकिन गीत पूरे नहीं हो पाते। वाद्य यंत्र बजते लेकिन उनकी आवाज अधूरी लगती। राज्य में चिंता फैल गई। कोई नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है। महल में रहने वाली राजकुमारी स्वरा को संगीत से बहुत प्यार था। वह अपनी वीणा पर मधुर राग छेड़ती थी और पूरा राज्य उसकी आवाज पर मोहित हो जाता था। एक रात जब स्वरा अपने कमरे में बैठी वीणा बजा रही थी, उसने महसूस किया कि कुछ सुर ठीक से नहीं निकल रहे। यह क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से सोचा। तभी अचानक खिड़की से एक संगीत पंछी उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच से हल्की हल्की संगीत तरंगे निकल रही थीं, लेकिन वे अधूरी थीं, जैसे कोई गीत बीच में ही रुक गया हो। स्वरा, अधूरी धुन को पूरा करो, तभी स्वरलोक बच पाएगा। पंछी के यह शब्द सुनकर राजकुमारी चौंक गई। अधूरी धुन? लेकिन कैसे? तभी महल के दरवाजे पर रखी संगीत मणि हल्की सी चमकने लगी। स्वरा ने महसूस किया कि यह संकेत था कि उसे कोई बड़ा कार्य करना होगा। अगली सुबह राजदरबार में राजा वीरेंद्र और रानी मालिनी चिंतित बैठे थे। स्वरा ने उन्हें सारी बात बताई। राज्य की संगीत शक्ति को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। दरबार के सबसे बुजुर्ग संगीतज्ञ गुरु विष्णुदास ने कहा, स्वरलोक की अधूरी धुन को पूरा करने के लिए तुम्हें 4 खोए हुए सुर ढूंढने होंगे। वे 4 दिशाओं में बिखर चुके हैं, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी में। जब वे सभी सुर वापस आएंगे, तभी संगीत मणि जागेगी और राज्य की धुन वापस लौटेगी। स्वरा ने संकल्प लिया, मैं इन सुरों को खोजकर स्वरलोक को पुनः संगीत से भर दूंगी। स्वरा अपनी वीणा लेकर झीलों की घाटी पहुंची, जहां पानी से संगीत झरता था। लेकिन अब यहां पूर्ण शांति थी। स्वरलोक की जलरक्षक जलपरी सायरा पानी से प्रकट हुई और बोली, यह झील अब मौन हो चुकी है क्योंकि इसका सुर खो गया है। इसे केवल कोई सच्चा संगीतकार ही वापस ला सकता है। स्वरा ने वीणा उठाई और अपने दिल से एक मधुर सुर निकाला। धीरे धीरे पानी में हलचल होने लगी और अचानक एक चमकता हुआ नीला सुर हवा में तैरने लगा। पहला सुर सा वापस आ गया था। अब स्वरा पहुंची गूंजता जंगल में, जहां पेड़ भी गाने लगते थे, लेकिन अब वहां गहरी खामोशी थी। यहां की रक्षा करता था बांसुरी वानर। राजकुमारी, इस जंगल का सुर खो चुका है। इसे वापस लाने के लिए तुम्हें इसकी लय महसूस करनी होगी। स्वरा ने अपनी बांसुरी बजाई और धीरे धीरे पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी। दूसरा सुर रे वापस आ गया। अब उसे जाना था बयार पर्वत की ओर, जहां हवाओं की संगीतमय लय बहती थी। लेकिन अब यहां हवा ठहरी हुई थी। यहां के संरक्षक पंखों वाले संगीत योद्धा थे। उन्होंने कहा, केवल कोई सच्चा संगीतकार ही इन हवाओं को जगा सकता है। स्वरा ने अपनी आवाज को हवाओं के साथ मिलाया और एक अद्भुत सुर निकाला। अचानक तेज हवा चली और सुनहरी धूल उड़ने लगी। तीसरा सुर ग वापस आ गया। अब स्वरा पहुंची ज्वालामुखी गुफा में, जहां आग से संगीत निकलता था। लेकिन अब अग्नि ठंडी हो चुकी थी। यहां की रक्षा करता था संगीत का अग्निशेर। अगर तुम इस गुफा में संगीत भर सको तो ज्वाला फिर से जल उठेगी। स्वरा ने अपनी आवाज को ज्वालामुखी की लय में मिलाया और देखते ही देखते लाल चमकता हुआ सुर निकल पड़ा। चौथा सुर एम वापस आ गया। अब 4 सुर वापस आ चुके थे। स्वरा महल में गई और अपनी वीणा उठाई।
उसने एक अद्भुत संगीत रचना शुरू की। सारे गा मा पा धा नी सा। जैसे ही वह अंतिम सुर तक पहुंची, संगीत मणि अचानक चमक उठी। पूरे स्वरलोक में संगीत गूंजने लगा और अधूरी धुन अब पूरी हो चुकी थी। राज्य में खुशी फैल गई और राजा ने घोषणा की कि अब हर साल स्वरा संगीत महोत्सव मनाया जाएगा। और इस तरह राजकुमारी स्वरा ने अपनी जादुई धुन से स्वरलोक को फिर से संगीत से भर दिया।